Hello everyone, I am Sneha, a first year MBBS student at AIMS Kalyani. In this particular video, I'll be talking about कि last के 30 days में मैंने कैसे अपने दिन को plan किया था. I'll be showing some pages of my diary also, so that you can get a clearer idea. And now at this point of time, you must study 12 to 13 hours plus day. You should be obsessed. So what can be the proper ways? जैसे कि तुम अपने study को maximize कर सको and जो भी distractions हैं उनको minimize. Before planning anything, see for yourself कि अभी तुम किस पॉइंट पे स्टैंड करते हो. What is your status like? Because having a clarity in your mind is very very important. अभी पता चल गया like you're getting the idea right where you are standing. Now अभी क्या करो कि अपने weak points लिख लो कि this is the perfect time to recall and retain whatever you have studied till now. See, even if you are scoring in 500 550 ना, still it's possible. बिकॉज इम्प्रूव करते करते यू नेवर नो कि अभी शायद आप थोड़ा टफ टेस्ट सीरीज लिख रहे हो तो यू नेवर नो कि एग्जाम डे में क्या होने वाला है. सो अभी से गिव अप मत करो. सो व्हाट शुड बी द चेक पॉइंट्स जो अभी तुम्हें फॉलो करना चाहिए ताकि इन दिस अपकमिंग मंथ तुम अपने स्कोर को 100 to 150 तक इम्प्रूव कर सको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड लाइक अगर थोड़ा बहुत बाकी है सिलेबस कंप्लीट कर लो, जल्दी कंप्लीट कर लो, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो एंड स्टार्ट रिवाइजिंग वेरी रैपिडली. रिवीजन स्टार्ट करो. And to be very honest, writing one full mock a day is very 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 beneficial. Because so try to write one mock a day. फिर उसके बाद उसको एनालाइज करो एंड जो भी वीक एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं ना उनको फिक्स करो. एंड अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो अभी फिजिक्स के लिए क्या करना, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो भी तुम्हारे बहुत वीक है चैप्टर्स उनके क्लास नोट्स को रिवाइज करो. अदरवाइज तुम क्या करो कि टेस्ट दे रहे हो उसके क्वेश्चन हो गए एंड ऑब्वियसली तुम अपना फार्मूला शीट रिवाइज करते चलोगे. डेली 3 to 4 चैप्टर्स फिजिक्स के हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर कर लो. लाइक डेली रिवाइज करो. यूज फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उन्हीं कॉन्सेप्ट में से वो लोग पूछते हैं बार बार घुमा के. इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए क्या करो कि अगर तुम्हारे कुछ भी चैप्टर्स वीक है उनको पढ़ लो अपने नोट से. बाकी अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखा है पहले से देन इट इज़ वेरी 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 गुड. क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना जो शॉर्ट नोट्स होता है, रिएक्शन वगैरह रिवाइज करना होता है एंड मेन फोकस हमें एनसीईआरटी पे देना होता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए. बायो के लिए भी सेम काइंड ऑफ सिमिलर होगा. लाइक एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड लाइक एक्टिवली पढ़ना पड़ेगा. ये नहीं होता कि बस पेजेस पलट रहे हैं, नहीं, एक्टिवली पढ़ना पड़ेगा. ऑर्गेनिक के लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्ट दो, मिस्टेक एनालाइज करो, जो भी वीक एरियाज आ रहे हैं उसको रेक्टिफाई करो एंड पीवाईक्यूज भी करो. बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ें करना है. अगर तुम्हें हार्ड सवाल आ गए, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गए ना, देन तुम पैनिक कर जाओगे. इसीलिए सॉल्विंग पीवाईक्यूज लाइक लास्ट 10 to 15 ईयर्स के करना स्टार्ट करो, रिपीटेडली करते रहो. तुम लास्ट 10 to 15 ईयर्स की पीवाईक्यूज कर लोगे ना, आई कैन अश्योर लाइक तुम्हारे 70% तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाने वाले. 70 to 75% क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले इन एवरी सब्जेक्ट. मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ. अगर तो बिकॉज वही सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, उन्हीं को वो लोग घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे. बिकॉज इन इन सिलेबस ना खूब बहुत ज़्यादा क्या है कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं, लिमिटेड फार्मूलाज है, तो उन्हीं को वो लोग घुमा के पूछते रहते हैं. लाइक बायो के लिए अभी क्या करो कि पीवाईक्यूज कर लो लास्ट 10 ईयर्स के. टेस्ट तो तुम दे ही रहे हो, टेस्ट दे रहे हो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं. और देखो कि फिर वहाँ से गो बैक टू एनसीईआरटी. बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स होते हैं वो स्किप हो जा रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ लो. एंड लाइक बायो में एनसीईआरटी पढ़ो, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्टिवली पढ़ना स्टार्ट करो. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ठीक है इतना कुछ तो करना है लेकिन टाइम तो हमारे पास 24 आवर्स ही है. लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्टडी आउटपुट. बात करेंगे कि पढ़ने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए. तुम्हारा जो स्टडी स्पेस होना चाहिए ना वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए. पता नहीं, मैं नहीं बोल रही कि वो बहुत सुंदर होना चाहिए, वेल डेकोरेटेड होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा क्लीन एंड स्टडी ओरिएंटेड होना चाहिए. ताकि तुम्हें वहाँ पे जाके ही ना ऐसा फील हो, नहीं यार अभी पढ़ने के मूड में आ गए, अभी के डिस्ट्रैक्शंस में ही, अभी मैं पढ़ाई के अलावा जब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो मैं पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं कर रही. यू शुड फील लाइक दैट. और जिस टाइम पे तुम पढ़ने बैठ रहे हो ना, कट ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. अपना फ़ोन है, जो भी है, जो भी चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है दूसरे रूम में रख दो, दूर रख दो, ताकि तुम और रूम लॉक करके अच्छे से शांति से पढ़ो ताकि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो. थर्ड पॉइंट
इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। अपने दिन को प्लान कर लो, जितना क्लियर प्लान होगा ना उतना ही ज़्यादा आउटपुट आएगा। इसी आज सुबह उठ रहे हो ना, तो स्टडी प्लान मस्ट बी मेड लास्ट नाइट। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सम टेक्निक्स जो कि तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप वन थिंग इन योर माइंड कि वर्कलोड बहुत मैटर करता है। अगर तुम्हें कोई काम दे दिया जाए ना, तुम्हें बोल दिया जाए कि ये काम इमरजेंसी है इसका, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें ये कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन अ डेडलाइन। एंड या तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड मिल रहा है, या फिर तुम्हें अपना लाइक बहुत ज़्यादा कोई चीज़ प्यारा है उसका थ्रेट मिल रहा है कि नहीं तुम उस चीज़ को खो दोगे। देन बिलीव मी मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि तुम डेडलाइन के अंदर अगर वो काम लाइक बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल भी लग रहा होता ना, फिर भी उसको कंप्लीट कर लोगे। सो व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? सेंस ऑफ अर्जेंसी। एक तुम्हारे दिमाग में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट हो जाता है कि नहीं, इस टाइम लिमिट के विद इन आई हैव टू कंप्लीट इट नो मैटर व्हाट। So all I wanted to say is create a sense of urgency within you because एक महीने में एग्जाम है, it's really urgent। एंड सुबह जब उठ के पढ़ने बैठो ना, तो एक चैप्टर लाइक फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का एक चैप्टर तुम एनसीईआरटी से रीड करने जा रहे हो, तो उसको एक डेडलाइन दे दो कि नहीं इस चैप्टर के लिए हार्डली 1 घंटा लगेगा, अगर इधर उधर भी करे फिर भी 1 hour 10 minutes के विद इन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड ये बात ना अपने दिमाग में इसको फीड कर लो कि नहीं होना चाहिए तो होना चाहिए। फिक्स योर डेडलाइन। एंड ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक ब्रेक्स। मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती कि 15 मिनट्स पढ़ो देन 5 मिनट्स का ब्रेक लो, मुझे उतना समझ नहीं आता। लाइक मेरे लिए वर्क नहीं करता कि 15 मिनट पढ़ लिया एंड देन 5 मिनट्स ब्रेक लिया, एंड वो 5 मिनट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता, मतलब मुझे अपने आप पे उतना कंट्रोल नहीं है कि 5 मिनट का ब्रेक बस 5 मिनट तक ही रहे। तो इस केस में आई विल सजेस्ट कि तुम 80-20 रूल या फिर 90-20 रूल फॉलो करो, कि 80 मिनट्स पढ़ रहे हो एंड देन 20 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो, या फिर 90 मिनट्स पढ़ रहे हो 20 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो। इससे क्या होता है कि तुम एक लाइक काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम पढ़ भी रहे हो एंड ब्रेक के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है कंसिक्यूटिव इस टाइम पे ना। अब सही कि अभी तुम बैलेंस करने की कोशिश मत करो कि लाइफ जो भी हॉबी है वो भी पूरा कर ले एंड पढ़ भी ले। नहीं, इस टाइम पे ना थोड़ा सा सिंगल पॉइंटेड हो जाओ प्लीज़। अभी बैलेंस करने का नहीं, ऑब्सेशन लाने का टाइम है। क्योंकि अगर तुम 1 महीने अपने आप को झोंक दिया ना, तुमने लाइक पागल बना गया तुम पे कि नहीं यार 14 आवर्स पढ़ रहे हैं, एंड दिस नॉट अ वेरी टफ टफ थिंग यार, 24 आवर्स होता है दिन में। अगर कुछ काम नहीं कर रहे हो तो 14 आवर्स तो स्टडी को दे ही सकते हो, क्या ही हो जाएगा। अगर तुम स्लीप 7 घंटे का स्लीप ले लो, 7 घंटे का, उसके बाद भी यू स्टिल हैव लेफ्ट लाइक 3 आवर्स तो लेफ्ट हो रहे हैं ना, 3 आवर्स तुम्हारे पास रह रहे हैं। तो 14 आवर्स पढ़ना बहुत बड़ा तोप मारने वाली बात नहीं है। लेकिन हम एक क्रेज बना देते हैं कि नहीं यार 14 आवर्स कैसे पढ़ सकता है कोई। पढ़ सकता है यार, इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है ये चीज, 1 महीने में एग्जाम है हमारा, फ्यूचर डिसाइड होने वाला है उससे कि तुम कोई भी एक लाइक गवर्नमेंट कॉलेज में होगे या फिर प्राइवेट कॉलेज में होगे या फिर एम्स में होगे, कहाँ पे होगे, या फिर लाइक एमबीबीएस कर भी रहे होगे या नहीं। मेनी मेनी थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग यार, हाउ कैन यू नेग्लेक्ट दिस। 1 महीने में एग्जाम है, डेवलप दिस सेंस ऑफ अर्जेंसी कि नहीं यार इस टाइम लिमिट के विद इन कंप्लीट करना है, पढ़ना है अच्छे से। 14 आवर्स पढ़ेंगे, अगर उस 14 आवर्स में से ना अगर तुम 14-15 घंटे पढ़ने के लिए बैठ रहे हो अभी, जो कि तुम्हें बैठना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव फॉर दैट, तो तुम वहां से 11-12 घंटे इजीली निकल जाएंगे तुम्हारे। एंड अगर तुम अभी 11-12 घंटे इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हो ना, तुम 10 दिन करके देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होता है। तुम्हारा ये जो एक्शन आएगा ना, ये जो एक्शन तुम ले रहे हो, इससे मोटिवेशन आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं होता कि मोटिवेशन आ रहा है फिर हम एक्शन ले रहे हैं एंड फिर वो उतना टिकता नहीं है। बट अगर आप एक्शन ले रहे हो ना एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइक कुछ टाइम तक एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने बस 2 घंटा पढ़ लिया बस हो गया खत्म, नहीं। तो तुम अभी अपने आप को चैलेंज करो कि नहीं यार नेक्स्ट 10 डेज तक हम 14 आवर्स पढ़ेंगे, बैठेंगे किताब लेके बैठेंगे, प्लान वे में स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करेंगे। फिर 10 दिन के बाद सोचा जाएगा कि क्या करेंगे, गिव अप करना है क्या करना है, 10 दिन के बाद सोचेंगे। तुम ये करके तो देखो, एक रियलिटी बेस्ड मोटिवेशन आएगा, नहीं तुम उसके बाद गिव अप नहीं कर पाओगे। इम्प्रूवमेंट खुद खुद ब खुद तुम्हें दिखेगा कि कितना इम्प्रूव हो रहा है। तो लास्टली आई वुड से कि अपने दिन को प्रॉपरली प्लान करो, बिल्कुल अच्छे से प्लान करो। सोने से पहले प्लान कर लो अच्छे से कि कैसे कैसे करना है ये चीज़, लाइक एक मॉक टेस्ट देना है उसको एनालाइज करना है, फिर ये चैप्टर्स मेरे वीक थे
ये चैप्टर्स का रिवीजन करना है। बायोलॉजी के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स एनसीईआरटी से पढ़ना है। फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स, ये 4 चैप्टर्स हैं जिनके शॉर्ट नोट्स मुझे रिवाइज करना है। पीवाईक्यूज करना है इन चैप्टर्स के। अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग तुम अपना डे प्लान करो। प्लानिंग हो गया, देन स्टार्ट कर दो। सुबह उठो, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट योर डे। एंड जो भी लगता है कि तुम कर लोगे कंप्लीट, एक टाइम डिसाइड कर लो, टाइम इंटरवल, कि इस टाइम के अंदर आई विल कंप्लीटिंग दिस टास्क। उसको कंप्लीट करो, मोटिवेशन आएगा, इफेक्टिव स्टडी हो गया। पूरा दिन ऐसे ही लाइक एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा एंड ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पुश करेगा ताकि तुम अपना टारगेट कंप्लीट कर लो। तो पहले प्लान कर लिया, फिर स्टार्ट किया, उसको कंटिन्यू किया, डन। उसके बाद जब पूरा हो जाएगा ना, अगर 80% 85% भी हो गया, टिल द एंड ऑफ द डे रिवॉर्ड योरसेल्फ। प्लान करेंगे रियलिस्टिक वे में, ऐसा नहीं कि लाइक दिन में 10 घंटे पढ़ने हैं और हम प्लान करें 17 घंटे का। ऐसा मत करो, रियलिस्टिकली प्लान करो, अच्छे से स्टार्ट करो, उसको कंप्लीट करो। कंप्लीट कर, और हर एक दिन ना क्या होना चाहिए कि फील होना चाहिए कि नहीं यार, मेहनत कर रहे हैं हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं। एंड हर एक दिन बेहतर होना चाहिए। लाइक इम्प्रूवमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। आज मैंने 10 घंटा पढ़ा, ठीक है कोई बात नहीं, कल 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ेंगे। जो भी किया है उससे कम तो नहीं होना चाहिए। तो इस माइंडसेट के साथ जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, कुछ भी करते हो ना, यू स्टार्ट इम्प्रूविंग लाइक एनीथिंग। सो उतना अभी डिस्ट्रैक्ट मत हो, अभी उतना मत सोचो कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं अभी 550 में स्कोर कर रहा हूँ एंड बाकी लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो उतना मत सोचो। अभी इवन इफ यू आर स्कोरिंग इन 500 ना, स्टिल इट्स पॉसिबल। बस ये जो जिद है ना अपने अंदर, और जो आ गए लाइक नहीं, जितना भी टाइम है उतने में अपने आप को झोंक देंगे, उसको मतलब उसको कंटिन्यू रखो यार। गिव अप मत करो, बिकॉज अगर अभी गिव अप कर दिया तो लास्ट तक तो देयर इज लाइक नो होप लेफ्ट। इसीलिए अभी जितना भी एफर्ट हो सकता है डाल दो, एंड द रिजल्ट विल श्योरली बी बेटर। तो मैंने मोस्टली सब कुछ बता दिया, कैसे प्लान करना है, कौन कौन सी चीज़ें तुम इंक्लूड कर सकते हो। नाउ इट्स योर टर्न टू प्लान एंड एक्सिक्यूट। आई रियली होप कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ हेल्प मिला होगा, एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंटली आई रियली होप कि तुम एग्जीक्यूट करोगे कुछ, ताकि तुम्हारे प्रोफेशन में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।